हम लोगों ने आज बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ HIV की। किसकी बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ HIV की। और जब आज हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV की बात कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि HIV का लाइफ साइकिल किस तरीके से होता है। ठीक है, ऑलराइट। HIV, as we already discussed, HIV is for human immunodeficiency virus. HIV is for human immunodeficiency virus. अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखना है कि जब हम HIV के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस है। तो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स वायरस। तो जब हम HIV को देखते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वायरस है। अब जब हम इसको देखना शुरू करते हैं तो ऐसा करते हैं, हम इसको अंदर से देखते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब मैं देखूंगा तो सबसे पहले सबसे अंदर मुझे इसका कोर नज़र आएगा। हमने बात की थी कि वायरस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वायरल कोट और एक होता है वायरल कोर। वैसा ही है। तो जब मैं वायरस के यानी HIV के कोर को देखूंगा, अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखूंगा, तो उसमें मुझे दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल नज़र आएंगे। तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल मुझे इसमें नज़र आएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो दीज आर दी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों क्या हो गए? सिंगल स्ट्रैंडेड। बाद में हम इनको मिला के लेबल कर लेंगे। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स। और ये जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे जो है वो जेनेटिक मटीरियल हैं। और इनके अंदर 9 जीन होती हैं ईच। और 9 जीन ना बहुत ही थोड़ी होती हैं। तुम्हें पता है इंसानों के अंदर एवरेज 30,000 से 35,000 जीन होती हैं। कितनी जीन होती हैं? 30,000 से 30,000 to 35,000। तो इट्स क्वाइट ए ह्यूज नंबर है ना। उससे कंपैरिजन कर लो कि 9 जीन कितनी कम होंगी, ना होने के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें इसके अंदर कुछ एंजाइम्स अटैच हुए हुए नज़र आते हैं। एक एंजाइम ये मैंने बना लिया, चलो एक एंजाइम मैं ये बना लेता हूँ और एक एंजाइम मैं ये बना लेता हूँ। तो ये जो 3 एंजाइम इसके अंदर हमें अटैच हुए हुए नज़र आएंगे, इसके अंदर हमें 3 एंजाइम अटैच हुए हुए नज़र आएंगे। और इसकी लाइफ साइकिल में हम उन तीनों की बात करेंगे कि वो तीनों क्या करते हैं। ठीक है, वो जो एंजाइम हैं उनमें से एक की मैंने आपको बात ऑलरेडी समझाई थी जब मैं आपको रीट्रो वायरस समझा रहा था कि क्या होते हैं। तो दे आर कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा जो एंजाइम होता है इज कॉल्ड इंटीग्रेज, की हम बात करेंगे कि इंटीग्रेज का क्या मतलब है और उसको इंटीग्रेज क्यों बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो तीसरा और आखिरी वायरस है इज कॉल्ड प्रोटीएज। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन। तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जीनोम और एंजाइम मिलके HIV का कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसका कोर बनाते हैं। उसके बाद ये जो कोर है HIV का, इट इज सराउंडेड बाय कैप्सिड मॉलिक्यूल। इसका जो कोर है इट इज सराउंडेड बाय ए कैप्सिड मॉलिक्यूल। तो एक कैप्सिड मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया हुआ है। तो ये इसका कैप्सिड है। अब यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ हमें याद रखनी है वो क्या है कि अब यहाँ पर जो कैप्सिड है उस कैप्सिड के बाहर एक प्रोटीन का लेयर और है। उस कैप्सिड के बाहर एक प्रोटीन का लेयर और है। और ये जो प्रोटीन का लेयर है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वायरस जब होस्ट सेल से बाहर निकलता है, अब जब ये वायरस होस्ट सेल से बाहर निकलता है तो ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ओढ़ लेता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वायरस में जो एनवेलप होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। और वो लिपोप्रोटीन का क्यों बना होता है? वो इसलिए बना होता है लिपोप्रोटीन का क्योंकि वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से लिया गया हुआ है ना। तो पता है क्या होता है? अब ऐसे होता है कि इसके ऊपर एक लेयर होती है लिपोप्रोटीन लेयर, इसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन लेयर होती है इस तरीके से। और ये जो लिपोप्रोटीन लेयर है, ये लिपोप्रोटीन लेयर इसका एनवेलप है।
विच इज़ कॉल्ड वायरल एनवेलप। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं वायरल एनवेलप। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लेबल करने जाऊं तो ये इसका हो गया कैप्सिड, ठीक है, ये और ये दोनों मिलके इसके हो गए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो हमने यहाँ पे डॉट डॉट से बनाए ये हो गए इसके एंजाइम्स, ये भी और ये भी, ये तीनों इसके एंजाइम्स हो गए। ये इसका मैट्रिक्स प्रोटीन हो गया और ये इसका वायरल एनवेलप हो गया। और आपको याद है कि जो वायरल एनवेलप होता है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन लेयर। ये किसका बना होता है बेटा? ये लिपोप्रोटीन लेयर का बना होता है। किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन लेयर का। तो ये जो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर HIV का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद ये जो वायरल एनवेलप है ना, इस वायरल एनवेलप के ऊपर बहुत सारे स्पेशल इस तरीके से प्रोटीन के प्रोसेसेस लगे होते हैं। चलो मैं थोड़ा बना लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाता। ये इस तरीके से इसके ऊपर प्रोटीन के बहुत सारे प्रोसेसेस लगे होते हैं इस तरीके से। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स या ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ठीक है, तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन प्रोसेसेस कह लो, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कह लो, ग्लाइकोप्रोटीन कुछ भी कह लो। तो ये इसके ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। क्या है इसके बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। और ग्लाइकोप्रोटीन है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GP। क्या बोलते हैं इसको? GP। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं ये बहुत सारी तरह के होते हैं, ये बहुत सारी तरह के होते हैं। और उनमें से एक जो मैं चाहता हूँ कि याद रखें, बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, वो है GP120। क्या है बेटा वो है GP120। तो GP120 आप याद रखें। क्यों? क्योंकि ये वो स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन है जो वायरस को होस्ट सेल के साथ अटैच होने में मदद देता है। ये वायरस को होस्ट सेल के साथ अटैच होने में मदद देता है। तो GP120 क्या करता है? हेल्प वायरस टू गेट अटैच विद होस्ट सेल। और हमने बात की थी कि HIV के होस्ट सेल कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट। और ख़ास तौर पे कौन से लिम्फोसाइट? हेल्पर T लिम्फोसाइट। याद है ना? हमने बात की थी कि HIV क्या करता है? हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को उड़ा देता है। जब हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को वो मार देता है तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि सिग्नलिंग का प्रोसेस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का रुक जाता है। और जैसे ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का सिग्नलिंग का प्रोसेस रुकता है वैसे ही सारा मामला ख़राब हो जाता है, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है। ऐसे ही था ना? ठीक है।